वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे होंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप जा रहे हैं, खुश रहें, बात रहें, अपनी फैमिली में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो देखिए आज बहुत ही तेज़ गर्मी थी, इतनी थी तो अभी हल्की हवा चली हुई है ना, इसलिए तो देखें पानी सूख गया खेलों में, क्योंकि रेतली ज़मीन है ना, इसलिए तो पानी सूख गया। खेल लगाएंगे तो अभी चलते हैं अम्मी के पास। तो प्यारे व्यास मैं अभी अम्मी के पास पहुंच चुकी हूँ। तो देखिए अम्मी प्याज काट रही है, आज लगता है पकोड़े बना रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरे जितने प्यारे बहन भाई हैं ना, मैं सबके लिए बहुत सारी दुआ करती हूँ कि वो अपनी फैमिली में हंसते और मुस्कुराते रहें। तो हम पकोड़ों के लिए ये सारा सामान मैंने काट के रख दिया है। आज पकोड़े बना रहे हैं। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि पहले शुरू में ना जो हमारे 10 रोज़े थे ना, उसमें गर्मी इतना ज़्यादा नहीं थी और पता भी नहीं चल रहा था कि वक्त कैसे गुजर रहा है। और आज माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आज 18वां रोज़ा है और गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा थी। अंदर तो बैठा भी नहीं जा रहा था, एक तो मक्खियाँ बहुत ज़्यादा थी और बाहर दरख्त के नीचे भी थोड़ी देर आकर बैठे तो वो तापिश हो गई। बाहर जब गर्मी होती है ना, फिर जो दरख्त के नीचे भी तापिश लगती है, तो अंदर मक्खियाँ और हवा नहीं आ रही थी। बस ऐसे ही वक्त गुजर गया और शाम भी हो गई है। तो अब मौसम कुछ जैसे ही शाम होती है ना, तो थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है मौसम मौसम में। तो आज 18वां रोज़ा है माशाल्लाह से। हाँ, पूरे आज 18 रख रहे हैं सब लोग। फातिमा को भी दिल करता है रोज़े रखने का, मगर छोटी है ना। ये अगले साल इसने वादा किया है कि अगले साल मैं रोज़ा ज़रूर रखूँगी। शुरू में रख लेगी, क्योंकि फिर शुरू में मौसम काफ़ी ठंडा होता है। हाँ, फिर आगे तेज गर्मी आ जाती है, रोज़ा झाल नहीं सकते। हाँ, क्योंकि हमारे तो छोटा मैदा है ना, इसलिए हम नहीं झाल सकते। छोटे जब अगले साल देखूंगी, अगले साल भी मेरा। हाँ, अगले साल देखेगी कि रख सकती हूँ कि नहीं रख सकती। नहीं तो फिर मैं रोज़ा इंशाल्लाह अगले साल मम्मी के ऊपर बनाए। हाँ, मैं ऐसे कभी भी नहीं करूँगी। समझदार है। अम्मी मुझे एक बात याद आ गई है। क्या बात याद आ गई है तुम्हें? मैंने आपको पिछली बार कहा था कि ईद की शॉपिंग हम कब लेंगे, कब करेंगे, कपड़े हम कब लेंगे। ईद तो नज़दीक आ रही है। ईद के दिन जैसे नज़दीक आते जा रहे हैं ना, फातिमा को कपड़ों की पड़ जाती है कि मेरे कपड़े होंगे तो मैं ईद पर पहनूंगी। अगर तुम्हारे नसीब में होंगे तो पहन लेंगे। अभी फ़िलहाल ना हम पकौड़ों की तैयारी करते हैं। वैसे भी सोची रहती हूँ कि और पहने, मैं छोटी पुराने कपड़े पहने। और जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने तो कब के ले लिए हैं, हमने तो अभी लिया भी नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है, फातिमा को लेकर दूंगी। फातिमा इंशाल्लाह फातिमा ज़रूर पहनेगी। हाँ, थोड़े से धनिया डाल दो। थोम में से थोड़े से डालना, थोड़े से बिल्कुल बारीक पीसना है। ठीक है। तो आज हम खाना वगैरह कुछ नहीं बना रहे, क्योंकि आज शुएब के चाचू की ना दावत है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो साथ में पकोड़े भी बना लेती हूँ। तो शुएब आ गया है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखें आज ना शुएब के चाचू की ना 2 देगें थी। ये पुलाव तो लेकर आ गया है, अभी ज़र्दा भी बाद में देंगे। हाँ, तो मीठे भी लेकर आ जाएंगे। इसको ना देगची में डाल के ना भी रख देते हैं, पकोड़े बना लूँगी तो इफ्तारी के लिए फिर सारा सामान इकट्ठा करेंगे। ठीक है शुएब? ठीक है, मैं रख देती हूँ। हाँ, देगची में डाल के ना फिर गरम ऐसे रख दो, ऊपर से ढकना भी दे देना।
तो आप देख सकते हैं अभी मैंने कुछ पकोड़े बना लिए हैं और कुछ बना रही हूँ। आज हमारे पकोड़े ना बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। वैसे हम रोज़ तो नहीं बनाते, जैसे इफ्तारी टाइम बना लेते हैं। इसमें ना घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ऑयल तो हमें यहाँ से ज़्यादा, क्योंकि वो लोधरी मिलता है या नज़दीक नहीं मिलता, इधर नज़दीकी यहाँ जो दूसरा घी होता है ना वो मिल जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं इफ्तारी के लिए मैंने सारा पूरा सामान मुकम्मल कर लिया है और यहाँ पे रख दिया है। अभी ना मैं ये खरबूजे के ऐसे बना लेती हूँ खरबूजे को, और फातिमा भी अभी आ जाएगी, पानी ठंडी बोतल लेने गई है। तो आज हमने मीठा पानी खुद नहीं बनाया क्योंकि आज चावल भी थे और बाकी बहुत सारा ज़्यादा सामान था, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आज पानी मीठा नहीं बनाते। यहाँ पे रख दो और साथ में गिलास भी। गिलास? हाँ, गिलास भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।